हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम 4 आईपीओस की बात करेंगे। डैम कैपिटल, ट्रांसरेल, कॉनकॉर्ड और सनातन। ठीक है, इन चारों आईपीओस के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कितना सब्सक्रिप्शन आखिरी दिन आया है, अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि बड़ा बन जाए, लेकिन दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अगर आपने लगाया है डैम कैपिटल, ट्रांसरेल, सनातन, कॉनकॉर्ड या चारों में से किसी एक में भी या फिर चारों में ही, तो नो डाउट आपको पता चलेगा कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, डैम कैपिटल 283 का याद रखिएगा। इसका एक शेयर, अगर आप वो खुश नसीब होते हैं जिसको अलॉटमेंट मिलता है, 53 शेयर्स बेसिकली आपको मिलते हुए नजर आएंगे। करीबन दोस्तों 840 करोड़ का ये आईपीओ था, तो नो डाउट इशू का साइज ठीक ठाक था। लेकिन कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया, चलिए ये देखते हैं। सो देखिए, सेकंड डे तक ये जो इशू था, क्यूआईबी सब्सक्राइब हुआ था 0.07 टाइम्स, एचएनआई सब्सक्राइब हुआ था 11.56 टाइम्स, रिटेल सब्सक्राइब हुआ था 9.16 टाइम्स और एम्प्लॉय पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था 13.42 टाइम्स। कुल मिलाकर दोस्तों डे 2 तक ये इशू 7 टाइम्स सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था। लेकिन आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, चलिए ये देखते हैं। तो देखिए, आखिरी दिन ट्रिमेंडस पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला, आउटस्टैंडिंग पैसा आता हुआ देखने को मिला क्यूआईबी का। 166 टाइम दोस्तों जो क्यूआईबी पोर्शन है वो सब्सक्राइब हो जाता है। 59 लाख शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट देखिए करीबन 98 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ देगा। ऑलमोस्ट 98 करोड़ 53 लाख 97,571 शेयर्स के लिए बेसिकली एप्लीकेशन जो है वो आई है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो आती हुई दिख गई। रिटेल ने दोस्तों कुल मिलाकर इस माफ कीजिएगा, रिटेल नहीं, क्यूआईबी ने कुल मिलाकर इस इशू में 27,886 करोड़ रुपीस लगाए, जो अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। राइट, अपने आप में देखिए इतना सब्सक्राइब करना ये दिखाता है कि क्यूआईबीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखे इस इशू के अंदर। ये दोस्तों बेसिकली क्लियर हो जाता है। इसलिए 27,000 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट क्लोज टू 28,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको आता हुआ दिखा है। इसके बाद दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जो करीबन 98.47 टाइम तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 44,43,000 शेयर के सामने ऑलमोस्ट 43 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 12,000 करोड़ होता है। अब इसमें दोस्तों जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब हुई ऑलमोस्ट 102 गुना। अब सबसे बड़ी बात, अगर मैंने बिग एचएनआई में लगाया तो मेरे अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, या अगर आपने बिग एचएनआई में यहाँ पर पैसा लगाया है तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको ऑलमोस्ट अलॉटमेंट मिलेगा 20 में से 1 का। ठीक है, क्योंकि इसको डिवाइड करना है आपको सीधा 5 से, तो 20 में से 1 को दोस्तों अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा। 29 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 30 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, जो करीबन 8,560 करोड़ रुपए होता है। इसके बाद दोस्तों स्मॉल एचएनआई पे आते हैं, जो ऑलमोस्ट 91 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। 14,81,000 शेयर के सामने 13 करोड़ 47 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो क्लोज टू होता है 3,814 करोड़ रुपए। यानी अगर आप देखेंगे तो भले वो स्मॉल एचएनआई हो, भले वो बिग एचएनआई हो, काफ़ी शानदार पैसा आया। स्मॉल एचएनआई में दोस्तों अलॉटमेंट सिंपल सी बात है, 91 में से 1 को मिलता हुआ देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट इतने में से इतनों को मिलेगा। तो स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट आना अपने आप में बहुत टफ हो जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है दोस्तों रिटेल पे। तो देखिए रिटेल पोर्शन 26.8 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी को करीबन 1 करोड़ शेयर दोस्तों ऑफर किए गए थे, बट ऑलमोस्ट जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है वो आता हुआ देखने को मिला है फॉर ऑलमोस्ट 27 करोड़ शेयर्स। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर मैंने यहाँ पर रिटेल में एप्लीकेशन लगाई है तो मुझे अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो हमको 26.8 गुना दिख रहा है। रिटेल ने वैसे दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर अब देखिए 7,862 करोड़ रुपीज़ लगाए। देखिए रिटेल के अंदर दोस्तों 47,35,871 एप्लीकेशन आई है। ठीक है, इतनी एप्लीकेशन आई है। इसको दोस्तों आपको मल्टीप्लाई कर देना है बाय 35, याद रखिएगा, माफ कीजिएगा 53, 35 नहीं 53, बिकॉज एक लॉट में 53 शेयर्स है। और उसको दोस्तों डिवाइड करिएगा इस वैल्यू से। ऑलमोस्ट दोस्तों जो वैल्यू आती है वो 24.2 आती है। इसका मतलब ये है कि रिटेल में दोस्तों हर 24 में से 2 को, 24.2 में से 1 को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलेगा। मोटा मोटी 24 हम कह सकते हैं कि हर 24 में से 1 व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली डैम कैपिटल में मिलने वाला है। ये अपने आप में आप समझ सकते हैं, डैम कैपिटल के अंदर अलॉटमेंट मिलना बहुत आसान तो नहीं रहेगा, मुश्किल रहने वाला है, बट हाँ इस तरीके से एप्लीकेशन रहने वाला है। एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों 40 गुना सब्सक्राइब हुआ, दैट इज ऑलमोस्ट 79 टाइम्स, 79 करोड़ रुपीज़ आया। टोटल मिलाकर 81 टाइम्स दोस्तों ये सब्सक्राइब हुआ, यानी कंपनी को 48,000 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुआ है। ये जो रिटेल की मैंने कैलकुलेशन आपको बताया वो कैसा था, बिकॉज टोटल एप्लीकेशन जो है वो इतनी आई है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 53 से, और फिर 1,03,000 से 1 करोड़ 3 लाख से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। क्योंकि रिटेल में हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि रिटेल में बहुत बार दोस्तों काफ़ी लोग 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट कितना भी लगा देते हैं। बट पता है आपको कि देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन पे सिर्फ एक ही लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा। तो इसीलिए एप्लीकेशन से गिनते हैं हम कि एप्लीकेशन कितनी आई है, उस हिसाब से अलॉटमेंट निकाला जाता है। बिकॉज एक ही लॉट मिलेगा लोगों को, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो दोस्तों बढ़ जाते हैं अप्लाइड, क्योंकि कोई 2-3 लॉट लगा रहा है, बट मिलेगा थोड़ी। ठीक है,
डैम कैपिटल की दोस्तों जो करंट ग्रे मार्केट है वो 56% चल रही है। एक और अपडेट आया था जहाँ पर दोस्तों 58% पे भी कई जगह पे ग्रे मार्केट जो है वो ट्रेड होना चालू हो चुकी है। तो ग्रे मार्केट पे हमको थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है डैम कैपिटल की। अब चलिए ट्रांस रेल पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ट्रांस रेल इशू भी आज क्लोज हो गया। 410 से 432 का प्राइस बैंड था। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको मिल जाता है तो 432 का आपको एक शेयर मिलेगा, 34 शेयर्स कुल मिलाकर मिलते हुए दिखेंगे। अब चलिए सीधे फाइनल डे सब्सक्रिप्शन कितना है। तो देखिए 197 टाइम यहाँ पर टोटल मिलाकर हमको QIB पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। QIB ने दोस्तों इस इशू के अंदर 32,000 करोड़ रुपए लगाए। यानी अगर आप देखेंगे तो डैम कैपिटल से ज़्यादा पैसा अगर देखा जाए तो QIB ने दोस्तों ट्रांस रेल में लगाया। राइट, बड़ी बात क्या है कि ट्रांस रेल में QIB ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखे रादर देन कि डैम कैपिटल में लगाया जाए। तो इस तरीके से दिखता है कि दोस्तों QIB इस IPO में तो बहुत इंटरेस्टेड थे, इसीलिए क्लोज टू 200 गुना हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया। इसके साथ HNI कैटेगरी पे दोस्तों जो HNI कैटेगरी है वो 78.31 टाइम सब्सक्राइब हुई। इसका मतलब ये है कि HNI कैटेगरी ने इस इशू में 9,631 करोड़ रुपए लगाए। इसमें दोस्तों जो बिग HNI पोर्शन था वो 79.8 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी मोटा मोटी 80 गुना सब्सक्राइब हुआ। अगर आपने बिग HNI में अलॉटमेंट आपको चाहिए तो ऑलमोस्ट ये बात ध्यान रखिए, हर 16 में से एक व्यक्ति को बिग HNI के अंदर अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ दिखेगा। 18 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 15 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो क्लोज टू 6,542 करोड़ रुपए होता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं स्मॉल HNI पे, जो करीबन 75.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ। स्मॉल HNI पोर्शन में आप देखिए 9,40,000 शेयर ऑफर किए गए थे, बट ऑलमोस्ट 7 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई, वो है 3,000 करोड़ के आसपास। स्मॉल HNI में तो जितना दोस्तों सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को मिलेगा, तो हर 75 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। ओके, अब आते हैं रिटेल पे। रिटेल पोर्शन दोस्तों करीबन 22 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। रिटेल ने इस इशू में 6,490 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन हाँ एप्लीकेशन वाइज कितना सब्सक्राइब हुआ है, एप्लीकेशन वाइज दोस्तों 20.5 टाइम्स के लगभग। यानी रिटेल में अलॉटमेंट आपको मिलेगा, हर 20.5 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों 4.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ। टोटल मिलाकर 81.98 टाइम्स ये IPO सब्सक्राइब हुआ। 48,000 करोड़ ऑलमोस्ट इसको भी मिल गए। एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो GM पे दोस्तों करंट ट्रांस रेल की वो है 42.13%। अब आते हैं दोस्तों सनातन टेक्सटाइल्स पे। तो ये इशू भी बंद हुआ आज। 321 का प्राइस बैंड है, 46 शेयर का लॉट साइज है। सनातन टेक्सटाइल्स ने सबसे ज़्यादा मुझे चौंकाया, बिकॉज सनातन टेक्सटाइल्स के अंदर बहुत अच्छा पैसा आया। 79.59 टाइम दोस्तों QIB पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। QIB पोर्शन ने कुल मिलाकर दोस्तों इस इशू के अंदर 8,754 करोड़ रुपीज़ लगाए। तो ये देखा जा सकता है कि इस IPO के अंदर दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो डेफिनेटली अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर आता हुआ देखने को मिला, स्पेशली QIB की बात कर रहा हूँ। HNI पोर्शन दोस्तों 44.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी HNI ने कुल मिलाकर 3,662 करोड़ रुपए इस इशू में लगाए। जिसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग HNI की, तो ऑलमोस्ट देखिए 48.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ। अगर आपने बिग HNI में लगाया तो ऑलमोस्ट मान के चलिए हर 9 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बिग HNI के अंदर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। इतना यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहने वाला है अलॉटमेंट आने का। स्मॉल HNI दोस्तों 36 टाइम्स का इस पर सब्सक्राइब होता है, ऑलमोस्ट 990 मतलब 1,000 से सिर्फ 4 करोड़ कम है। स्मॉल HNI में तो जितना 200 सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को ही मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर तो ज़्यादा देखिए हमको निकालना नहीं है कुछ भी वैल्यू। लेकिन अब आते हैं रिटेल पे। तो देखिए रिटेल में कुल मिलाकर 11,69,757 यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन आती हुई दिखी। अब अगर आपने दोस्तों लगाया है इन द रिटेल कैटेगरी, राइट, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट 9 गुना सब्सक्राइब हुआ। ठीक है, कितना पैसा आया है, 1790 करोड़। राइट, अपने आप में देखा जाए तो 1790 करोड़ कहीं से भी कम नहीं दिखता है। लेकिन हाँ रिटेल कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा दोस्तों ऑलमोस्ट 9.31 है। एप्लीकेशन वाइज भी बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, क्लोज टू 8.9 टाइम्स है, यानी 9 में से ही एक को अलॉटमेंट जो है वो दोस्तों मिलता हुआ देखने को मिलेगा। किसके अंदर, सनातन टेक्सटाइल्स में, रिटेल कैटेगरी के अंदर। टोटल मिलाकर दोस्तों 36.9 टाइम सब्सक्राइब हुआ ये इशू, यानी करीबन 14,208 करोड़ रुपए जो है वो इस इशू को मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल इशू का जो रिस्पॉन्स है वो दोस्तों काफ़ी अच्छा मिलता हुआ देखने को मिला इस IPO के अंदर भी। इस IPO की ग्रे मार्केट में दोस्तों फिर तेजी हमको देखने को मिल गई, जो ऑलमोस्ट 21% तक का प्रीमियम जो है वो पहुंचता हुआ दिख रहा है। 68 रुपीज़ इसका प्रीमियम करेंटली पहुंच चुका है। अगला दोस्तों IPO आता है कॉनकॉर्ड एनवायरो का। तो देखिए कॉनकॉर्ड एनवायरो भी बंद हो गया है आज। 701 रुपये का इसका प्राइस बैंड था, 21 शेयर का लॉट साइज था। यहाँ पर हम कह सकते हैं सबसे कम पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला। 17.32 टाइम दोस्तों QIB पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, नहीं करीबन 1674 करोड़ रुपीज़ हमको QIB के आते हुए दिखे। HNI पोर्शन 14 टाइम सब्सक्राइब हुआ, टोटल मिलाकर 1,085 करोड़ रुपए आया। अब इसमें जो बिग HNI पोर्शन है दोस्तों वो 14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी ऑलमोस्ट दोस्तों बिग HNI के अंदर देखा जाए तो ये आप मान के चलिए हर 2.5 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिल जाएगा। बिग HNI के अंदर इस तरह की पॉसिबिलिटी होने वाली है। टोटल अगर बिग HNI ने 718 करोड़ रुपये लगाया,
स्मॉल चैनल पोर्शन में दोस्तों 14 टाइम सब्सक्राइब हुआ और क्लोज टू 367 करोड़ रुपीज़ आया। स्मॉल चैनल में भी इतना ही है, हर 14.41 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलने वाला है स्मॉल एचएनआई के अंदर। रिटेल पोर्शन 5.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एप्लीकेशन दोस्तों इस इशू में करीबन 6,04,657 हमको देखने को मिली। और याद रखिएगा इस आईपीओ के अंदर जो ओवरऑल पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला रिटेल का, वो करीबन 992 करोड़ रुपीज़ था। लेकिन अगर आपने रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट आपको मिलेगा तो ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस है ऑलमोस्ट क्लोज टू 1, यहाँ पर क्लोज टू 4.9 टाइम्स। मतलब इसके अंदर भी मोटा मोटी वही है कि हर 5 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलेगा, क्योंकि 6,04,657 एप्लीकेशंस आती हुई नजर आई है। टोटल मिलाकर दोस्तों आईपीओ 10.67 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी करीबन 3752 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में आते हुए दिखे हैं। जो जीएमपी दोस्तों कॉनकॉर्ड एनवायरो की चल रही है वो करीबन 7.13% चल रही है। बात ध्यान रखिए कॉनकॉर्ड एनवायरो की ग्रे मार्केट ने 70 रुपीज़ का हाई मार था, जिसके सामने अभी हमको 50 रुपीज़ पे देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। नो डाउट वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था कि 4 आईपीओस को हमने दोस्तों इस वीडियो में लिया। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।